सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं सचिन मौर्य। जैसा कि आप लोगों को पता था कि सतवीर भाई का मैटर डिसमिस हो चुका था सिंगल बेंच में कॉमन कैंडिडेट को लेके, और एक और मुकदमा लगा हुआ था साथ में डबल बेंच में मेडिकल अनुपस्थित को लेके। जो मैटर लगा हुआ था विजय साहू और हम लगभग 11 से लेके कुछ बच्चों ने पैसा दिया है। डबल बेंच में मैटर लगा हुआ है। 10 तारीख को पास ओवर कराया गया था। पास ओवर कराने का कारण यह था, सुनीता अग्रवाल जी का एज अ चीफ जस्टिस गुजरात हाईकोर्ट में ट्रांसफर हो रहा है। तो इसलिए हम लोग मैटर उनके पास करवाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो 1-2 दिन के मेहमान हैं। तो इसलिए हम मैटर उनके पास से पास ओवर कराए थे 10 तारीख को, और हमारा मैटर फिर से छप के आ गया है, जो 17 जुलाई को लगा हुआ है। सीरियल नंबर 13 पे है। फिर सुनीता अग्रवाल जी की बेंच लगी है। अभी ये कोई क्लियर नहीं हो सकता ट्रांसफ़र भी हो जाए। तो अगर नहीं भी ट्रांसफ़र होता है तो भाई हमें कुछ कारणों की वजह से इसको पास ओवर फिर कराना पड़ेगा। और डेट की कोई समस्या नहीं है, डबल बेंच में है मैटर अपना। फिर डेट जल्दी से जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि 10 तारीख थी, आप भी जानते हो। 1 सप्ताह का समय लगा, हमें फिर से डेट मिल गई थी। जब तक मैडम जाएंगी नहीं इस महीने के अंदर, जब तक उनका पास ओवर नहीं होता है, तब तक हमारा मैटर पास ओवर कराया जाएगा। बहुत सारे रीज़न हैं सुनीता अग्रवाल जी की बेंच में न कराने के। अगर किसी भाई को कोई जल्दी होती हो तो वो कहीं भी जा सकता है, हम कभी भी रोके नहीं उस चीज़ के लिए। और यहाँ से जो भी मैटर का डिसीजन होता है, अपनी कमर कस लीजिए। हमेशा मैं आखिरी तक जाने के लिए, जब तक मुझे इस बात का जवाब नहीं मिल जाएगा मेडिकल अनुपस्थिति में क्या है क्या रहेगा, तब तक मैं आखिरी तक छोड़ने वाला नहीं हूँ। आपकी उम्मीद कितनी बंधी है और मेरी उम्मीद कितनी, आपसे हो सकता है 100 गुना ज़्यादा बंधी हो इस भर्ती से, क्योंकि मुझे नौकरी चाहिए। मेरा 0.4 से मैं बाहर हूँ। और जिसको ये लगता है कि यार इसमें कुछ नहीं होने वाला, बहुत से लड़के ऐसे हो जाते हैं, ग्रुप में आ जाते हैं, कहते हैं भैया कुछ नहीं होने वाला, तो उनसे मेरा हाथ जोड़ के समझ लो, निवेदन समझ लो एक तरीके का, कि भैया वो इस भर्ती का ग्रुपों से ही दूर रहें, क्योंकि उनका फिर जीवन में कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि हारे हुए आदमी के लिए भगवान भी उतर है ना, उसे कभी जिता ही नहीं सकते, ये समझ लीजिए। बाकी देखते हैं 17 जुलाई को अगर हमारा मैटर किसी और कोर्ट में चला जाता है तो वहाँ सुनवाई कराई जाएगी। 100 चांसेस हैं पूरे। और अगर नहीं होती है तो हम फिर पास ओवर कराएंगे। अगर ये रहती हैं तो ये समस्या इस महीने में जुलाई भर तक रहने की ये समस्या है, और पहली ही डेट से हमारे केस का डायरेक्शन पता चल जाएगा क्या है। हाई कोर्ट में हमारी क्या उम्मीदें हैं, क्या है। सिंगल बेंच से अब कोई हाई कोर्ट में फ्रेश भर्ती फाइल की जाएगी, कोई ऑर्डर नहीं होने वाला, ये समझ लीजिए। भविष्य में अगर कोई रास्ता खुल जाता है तो हो सकता है, लेकिन उसके भी लिए भी ना के बराबर मान के चलिए। और कुछ लोग नई वैकेंसी के लिए परेशान रहते हैं, नई वैकेंसी एज मिलेगी, छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, केस डाल दिया जाए छूट के लिए। भैया अभी से क्यों परेशान होते हैं? जिस दिन वैकेंसी आ जाए उस दिन आप चैलेंज कर लीजिए नियमावली को और उनके एज रिलैक्सेशन को लेकर। यार पहले से ही क्यों ढोलक पीटना उसको? अगर इतना ही है तो हर जगह ज्ञापन भेज दो, एक मुख्यमंत्री को भेज दो, एक एक हमारे भर्ती बोर्ड को भेज दो। जहाँ जहाँ ज्ञापन देने वाले हैं कम से कम एक साथ 7-8 लड़के एक ही डेट में भेजो, क्लियर करके। ऐसा नहीं कि आज एक लोग भेज रहे हैं, कल एक लोग भेज रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। 6-7 लोग मिलके सेम समय पे आपस में ग्रुप में हो। ग्रुप में इसलिए ओपन रहता है कि आप फालतू की बातें ना करके भर्ती से रिलेटेड बातें ग्रुप में करें। लेकिन कोई ग्रुप में किसी का बच्चा खोता है तो कोई क्या डालता है, कोई क्या डालता है, ये सब गलत चीज़ें हैं। भाई ग्रुप जिस उद्देश्य से बनाया जाता है उस चीज़ के लिए आप उसका यूज़ करो। अदरवाइज़ कोई भी दुनिया में बहुत सी घटनाएं होती हैं, हमारे आसपास भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि हमको पता नहीं चलता है। भाई जब तक आपके पास नौकरी नहीं है आप उन्हीं घटनाओं की तरह है कि कुछ भी हो जाएगा, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और कुछ लोग तो इतने दयावान बनते हैं कि भैया कुछ हो गया लाओ हम भी मदद किए दे रहे हैं। आपके हाथ में जब तक कुछ नहीं है आपकी मदद करने कोई नहीं आएगा। आप हाथ फैलाए खड़े रह जाओगे, कोई मदद नहीं करेगा। इससे अच्छा है कि अपने को बेहतर बनाएं। अगर समय देना है तो भर्ती के लिए ढूंढो, जजमेंट ढूंढो, किसी भी स्टेट का हो, कोई भी हो, कैरी फॉरवर्ड के अगेंस्ट हुआ हो या कोई उससे रिलेटेड सिमिलर मैटर हुआ हो, तो उसको सर्च करो गूगल पे। ये सब चीज़ें करने वाली हैं तो आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता गूगल ट्रांसलेटर डाउनलोड कर लो, उसको पढ़ो, उससे पता चलेगा। लेकिन अगर नहीं भी भर्ती मेहनत करना चाहते हो तो यार ग्रुप में मेरा उन सभी से निवेदन है, कोई भी फर्जी प्रकार की कोई भी न्यूज़ ना डालें, क्योंकि यार अगर मैं पर्सनली किसी को बोल दूंगा तो उनको बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए भाई मेरा ध्यान हमेशा भर्ती पर रहता है, इसलिए मैं कोई किसी प्रकार की बहस नहीं चाहता हूँ। आप भर्ती से संबंधित कुछ भी डालिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर जी जान लगा के नहीं लड़ना चाहते हो तो मत रहिए, आप ग्रुप में भी मत रहिए, ये समझ लीजिए। ग्रुप हमेशा ओपन है और आपकी जो भी बात होगी और भर्ती से रिलेटेड मैं हमेशा सुनने के लिए तैयार हूँ। बाकी आपका क्या मोटिव रहता है, बाकी 17 जुलाई के बाद आपको अपडेट शाम तक पता चल जाएगी। शाम क्या दोपहर के बाद ही ग्रुप में पड़ जाएगा क्या है स्थिति। अगर सुनीता अग्रवाल जी की बेंच में नहीं होता है तो आगे मैटर बढ़ाया जाएगा, अगर सुनीता मैडम की बेंच रहती है तो पास ओवर कराया जाएगा। धन्यवाद।